देखिए हम बीएससी में जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसका स्टडी कर रहे हैं। ये सेम चैप्टर बीटेक में भी है, तो वहाँ के भी जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे हम इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन जो 3D का है वो आप आसानी से सोल्व आउट कर पाओगे। देखिए लेक्चर में अगर आपको क्वेश्चन दिखता है कि ये क्वेश्चन आपका है तभी आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके चैप्टर सिलेबस से बाहर है उस क्वेश्चन को नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का 12th का भी क्वेश्चन कराऊंगा। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मैं यहाँ पर आगे की क्लासें हैं उनके भी क्वेश्चन कराऊंगा, अप टू एमएससी तक के क्वेश्चन कराऊंगा जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है, जैसे वो 12th का लड़का देख रहा है तो 12th वाला क्वेश्चन है तभी देखना है। और अगर कोई 11th आगे के क्वेश्चन देख रहा है जैसे ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो अपने सिलेबस को देख के चले। होता है क्या, इतना ज़्यादा पढ़ लोगे कि मतलब कि खुद का सिलेबस छूट जाएगा और आगे का सिलेबस है रिकवर कर लोगे। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। कहाँ से पास आउट हो रहा है? 1 2 3 से। एंड विद डायरेक्शन जो आपका कोसाइंस है या रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल टू कितना है? 1 -3 और 5 के। यहाँ पर डायरेक्शनल कोसाइन प्रोपोर्शनल किसके हैं? 1 3 -5 के, और एक पॉइंट से गुजर रहा है। देखिए इसका स्टैंडर्ड क्या है, हमने पढ़ा है कि ए लाइन दैट इज पासेस थ्रू द अल्फा बीटा गामा। एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है एंड having direction cosines L M N, then the equation of this line is given by x minus alpha upon L is equal to y minus beta upon m is equal to क्या होता है? z minus गामा अपॉन n। सेम फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे। मैं थोड़ी यहाँ पर लैंग्वेज कम लिखने की कोशिश करूंगा, आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है तो 100% वहाँ लैंग्वेज लिखिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट a line that is passes through alpha beta and gamma and having direction cosines L M और N, L M N, then इक्वेशन इज। समझ लीजिए एक दो क्वेश्चन में मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिए किस तरीके से करना है। देन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या रहती है? इक्वेशन मैंने बताया आपको x माइनस अल्फा अपॉन एल रहती है। तो x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन एम रहती है, और इक्वल टू क्या रहता है? z माइनस गामा अपॉन एन रहती है। अरे रहती है नहीं रहती है? यही क्वेश्चन रहती है। x माइनस अल्फा अपॉन एम, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन रहती है। अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। समझ में आ गया? अभी देखिए जो आपको गिवन है उसके अनुसार यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं कि जब डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन ए और y माइनस बीटा अपॉन बी और z माइनस गामा अपॉन सी। यहाँ पर देखिए क्या है आपको गिवन हियर जो आपको पॉइंट गिवन है वो क्या है? 1 2 3 है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 और गामा इज इक्वल टू 3। और यही गिवन है, गामा इज इक्वल टू कितना है? 3। एंड जो रेशियोज है वो क्या गिवन है? 1 -3 और 5 है। तो L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू
-3 और n इक्वल टू क्या गिवन है आपको 7 गिवन है। कितना गिवन है? ये 5 नहीं है 7 है। यहाँ पे मान लिया 7 है, जो आपका क्वेश्चन मैंने जिस बुक से उठाया वहाँ 7 है, तो आप भी 7 राइट डाउन कर लीजिए। तो ये मान लिया जो आपकी बुक में गिवन है 7। यहाँ पर क्या है? l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -3 और n इक्वल टू क्या है 7। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपका x माइनस अल्फा, तो x माइनस 1 अपॉन कितनी आ गई l की वैल्यू 1 इक्वल टू y माइनस बीटा, तो y माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन कितना आएगा? -3, तो -3 इक्वल टू z माइनस गामा, तो z माइनस 3 अपॉन कितना आ जाएगा 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? एक तो ये इक्वेशन हो सकती है, क्या हो सकती है? x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन -3 और z माइनस 3 अपॉन 7 हो सकती है। और मैंने बताया आपको कि जो डायरेक्शन रेशियोज है उनके ऊपर कई बुकों में आंसर देखो इस तरीके से भी मिल सकता है, x माइनस 1 अपॉन -1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन +3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन -7। ये भी इसी का सॉल्यूशन रहेगा, ये किसी और का सॉल्यूशन नहीं है, इसी लाइन का सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। यहाँ पर तीनों को माइनस से मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो घबराना नहीं है कि अलग सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से करना है। अगर एक पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो डायरेक्ट इक्वेशन रहती है x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एन और z माइनस गामा अपॉन एन। हर बुक का जो कंप्लीट आपकी बुकें हैं उनमें से मैं क्वेश्चंस डालूंगा इधर उधर से। आपके भी बार अच्छा क्वेश्चन है तो ज़रूर मेरे को भेजिए, उसका मैं सॉल्यूशन करके ज़रूर डाल दूंगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 102। किससे पास आउट हो रहा है? 10 से पास आउट, 2 से पास आउट हो रही है। एंड हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल किसके हैं? 3, -1 और 5 के। फिर क्या बोल रहा है? प्रूव आल्सो दैट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1, 7। देखो 3, -1, 5 तक ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट किया है। इसके आगे बोल रहा है प्रूव करने के लिए कि जो लाइन है वो 4, -1 और 7 से पास आउट हो रही है। आपको पता है कि जब ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट होगी तो 100% ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा? जब 100% इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको पुट कीजिए। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो इससे पास आउट होगी, अगर नहीं कर रहा है तो ये पास आउट नहीं होगी। तो कैसे सोल्व आउट करोगे? देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट equation of a line we know that equation of a line that is passes through अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है तो थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन रेशियोज क्या है? LMN क्या है? चलो ABC लिख देता हूँ, A, B और C है। देन इक्वेशन इज, देखिए ऊपर में मैंने बताई थी यही बात। इक्वेशन क्या रहती है? इक्वेशन रहती है x माइनस अल्फा अपॉन ए, y माइनस बीटा अपॉन बी और z माइनस गामा अपॉन सी। तो x माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल टू
वाई माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी। अरे यही रहती है इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन है वो चाहे बीटेक का हो चाहे बीएससी का हो, इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आने का चांस है वो मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पर देखिए हियर जो अल्फा इक्वल टू क्या है आपको गिवन है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, सबसे क्या से हो रहा है 1 0 2 से पास आउट हो रहा है। तो अल्फा इक्वल टू है 1, बीटा इक्वल टू है 0 और गामा इक्वल टू है 2। तो अल्फा इक्वल टू है 1, बीटा इक्वल टू है 0 और गामा इक्वल टू है 2। अरे यही है। फिर क्या गिवन है एलएमएन 3 माइनस 1 और 5। एल की वैल्यू है 3, तो एल इक्वल टू है 3, एल इक्वल टू है 3। एम इक्वल टू आपके पास गिवन -1, तो एम इक्वल टू है कितना -1 और एन इक्वल टू है 5। एन इक्वल टू क्या है 5। सो इक्वेशन इज देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए मैं रेड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। x माइनस अल्फा, तो x माइनस 1 अपॉन 3 हो गई इक्वल टू y माइनस बीटा, तो y माइनस 0 अपॉन -1 और इक्वल टू z माइनस गामा, तो z माइनस 2 अपॉन n कितना आपका 5 हो जाएगा। अरे होगा ही नहीं होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ही तो गिवन है 3 -1 और 5। तो इस तरीके से हमने रख दिया, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन था। तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, ये आ गई। अरे आई या नहीं आई इक्वेशन, तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये आपकी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट आंसर आ गया। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव आल्सो दैट द लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट 4, -1, 7। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब लाइन उस पॉइंट से पास आउट करेगी तो 100% उसको सेटिस्फाई करेगी। लिखिए एंड इफ, इसे दीजिए इक्वेशन 1। इफ इक्वेशन 1 passes through, if equation 1 passes through passes through 4, -1, 7, then it's satisfied. It's satisfied. Then it's satisfied. चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 4 -1 है तो सॉरी x -1 है तो क्या बन जाएगा 4 -1 बन जाएगा. 4 -1 अपॉन कितना हो गया 3 इक्वल टू y की वैल्यू पुट कीजिए तो -1 -0 अपॉन कितना हो गया -1 इक्वल टू 7 - 2 अपॉन आ गया कितना 5. अरे आ गया. यहाँ से देखिए 4 -1 कितना हो गया 3/3 इक्वल टू -1 अपॉन -1 और यहाँ कितना आ गया 5/5. अब देखिए ये कितना आ गया 1 1 1 आ गया ना. अरे 1 = 1 सेटिस्फाई कर रहा है. तो सो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, पासेस थ्रू द पॉइंट. सो line passes through, so line passes through क्या पॉइंट है, passes through 4 -1 और 7. तो 4 -1 और 7. अरे हो गया क्वेश्चन. तो देखिए यही आपका क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है. इसको पास थ्रू दिखाने के लिए क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे. तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं. जय हिंद, जय भारत.